सर, जब हम शिक्षा की बात करते हैं और तकदीर की बात करते हैं, हाल ही में एक एसर रिपोर्ट आई थी। एसर रिपोर्ट में करीब 6.5 लाख बच्चों का टेस्ट लिया गया था, रीडिंग स्किल्स का और मैथमेटिकल स्किल्स का। और दुर्भाग्य से मुझे ये बोलना पड़ रहा है, जो क्लास 3 और क्लास 5 के बच्चे थे, जब उनका लैंग्वेज टेस्ट लिया गया, रीडिंग टेस्ट लिया गया, तो क्लास 2 लेवल की भी टेक्स्ट बुक को लोकल लैंग्वेज में नहीं पढ़ पा रहे थे, मेजॉरिटी ऑफ द चिल्ड्रन। सिमिलरली जो मैथ टेस्ट था, उसमें सिंपल डिवीजन क्लास 8 के बच्चे और क्लास 5 के बच्चे, मेजॉरिटी ऑफ द चिल्ड्रन कुड नॉट डू। ये हमारे लिए एक चिंताजनक बात है कि हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, कब बच्चों को वो समझ में आ भी रहा है कि नहीं। चलिए 2024 का है सर, आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। जयंत, आई एम श्योर यू विल करेक्ट मी। 2024 की मैं बात कर रही हूँ सर। तीसरी चीज़ मैं बात बोलना चाहती हूँ, ये लोग आगे आकर पढ़ लिख भी लें, हायर एजुकेशन की तरफ भी जाएं। तो पिछले 10 साल में करीब 89 सेपरेट केसेस हुए हैं जहां पर पेपर लीक हुआ है, जिसकी वजह से 6.5 करोड़ बच्चे इस देश के युवा उससे प्रभावित हुए हैं। सर, महाराष्ट्र में हाल ही में चुनाव हुआ, डबल इंजन सरकार बनी और महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार जो स्टेट बोर्ड पेपर्स हैं 10th और 12th के, वो भी लीक हो गए। पहली बार हुआ है ये शर्मनाक बात है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। सर, करीब आरबीआई की एक रिपोर्ट है जो बताती है 25 लाख ऐसे युवा हैं जो हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, उनको स्टूडेंट लोन की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें से करीब 70% विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं। और वो भी एक चैलेंज है हमारे सामने, क्यों वो विदेश जाते हैं, क्यों हमारे देश में ही हम ऐसे इंस्टीट्यूशंस नहीं बना पा रहे हैं जहाँ पे ये पढ़ाई कर सकें। 70% जो हैं इसमें से जो विदेश जाते हैं, जो 25 लाख बच्चे हैं जो युवा हैं एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करते हैं, सिर्फ 7 लाख बच्चों को ये मिलता है।